गलत गलत 5000 इज द राइट आंसर। चलो हाँ नहीं आया, 5 नहीं आया तुम लोगों का यार। x इक्वल टू क्या होता था, फॉर्मूला बताओ। x इक्वल टू क्या होता था, फिक्स कॉस्ट s माइनस बी नहीं होता था क्या, स्मॉल s माइनस स्मॉल बी। x इक्वल टू क्या होता था, f अपॉन s माइनस बी। f कितना है बताओ, 1,00,000। अच्छा बताओ, इकाइन दाइन सैकड़ा हजार। अच्छा s कितना है, क्या मुश्किल था बताओ। तुम तो ऑलरेडी करके आ गया था और आपको ऑप्शन नहीं था, आपको लगा होगा सारा ऑप्शन गलत है। एक भी सही ऑप्शन नहीं यार। हाँ ऐसे बोला प्रॉफिट चाहिए 20,000 तो प्लस पी कर देते हैं, बच्ची को ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं, पी को फिर 0 कर दो ना, ब्रेक इवन की बात कर रहा है। तो क्या है यार, बच्चा वाला क्वेश्चन सब नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है जी कि बन जाएगा क्वेश्चन, क्या तुम लोग बेवकूफी करते हो। चलो अब मैं हटा दूं, आप और कर लोगे, और भी क्वेश्चन सब है। एक क्वेश्चन और दूं क्या, जब बोलते हो बना तो रहे नहीं हो, बोल रहे सर हार्ड सा क्वेश्चन दीजिए। ये लो क्वेश्चन गया। ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट 0 होता है ना। कितना आ रहा आंसर, अब तुम मत बोलना तुम्हारा आंसर भी गलत है, ये बात याद रखो ठीक है। इतना गलत है, ये है ही नहीं। हाँ मुझे क्या पता गलत आंसर है, बस सीधी सी बात है। सी इज द राइट आंसर। तुम सी बोला है, तुम ए आंसर बोला ना। तुम बोला तो ये बोल रहे हो। चलो बाद में करते, आगे क्या तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, बना ली, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन देखो, और ऐसे हल्ला करके मत हो जाता है तब बताओ। आगे सबका क्या है, चलो ठीक है। आगे सबका हाँ नहीं, ये जो पढ़ा था ब्रेक में वाला फॉर्मूला था ना, s माइनस बी अपॉन कुछ स्टेप वाला। आशीष एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा आपके समझ में, बीच बीच में आया। ये पीवी रेशियो होता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे अब, आज कंप्रेसर पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हो।
कंप्रेसर भी बचा हुआ है फ्लो भी टूट जाता है कंप्रेसर। सुनो कौन चीज अरे तो क्या क्या समाप्त, ऐसे बोलो बुरा लग रहा है हमको यार कि कोई भी समाप्त नहीं हुआ। 2 टॉपिक तो छोड़ रहा हूँ। चलो कल परसों में मैं वो भी ओवर कर दूंगा। कल परसों दिमाग में ले लो, यही चलेगा। समझा? नहीं 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 ऐसे नहीं बोलो, कोई बात नहीं। तुम ना 2 दिन मुझे कल परसों अभी अभी, अरे ये गर्ल्स लोग इसलिए ही नहीं आई आज, तो उनको पता था मैं बोला था मैं कंप्रेसर पढ़ाऊंगा, तो हो सकता सुना पढ़ना हो। अगर मैं अभी इंडस्ट्रियल पढ़ा देता हूँ तो उनको छूट जाएगा मे बी, समझ रहे हो? एक उन्होंने मुझे अरे यार हम नोट्स लाए ही कहाँ हैं, हम तो इसका नोट्स लेके आ गए हैं कंप्रेसर वाला। सुनो ना, कंप्रेसर बहुत मजा आएगा पढ़ने में, समझ में आ गई बात। और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन भी बॉयलर की तरह आता है, जितना क्वेश्चन बॉयलर से आता है उतना क्वेश्चन आपका पढ़े हो ना, कंप्रेसर देखा होगा ना क्वेश्चन। हाँ तो ये सब कंप्रेसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंप्रेसर कर लो कोई बात नहीं, मतलब इसमें पढ़ोगे। हेडिंग डालो कंप्रेसर। हाँ जी हो गई। तुम कब ये सुन लिया था? आपने पहले नहीं बताया था। मैं बोला पहले, बहुत पहले हो चुकी है। लैंकाशायर मार देता। बैबकॉक विलकॉक, तो फिर तो ठीक है, सब इसमें वाटर ट्यूब था, एक ही सब। देखो जरा क्वेश्चन, ठीक है कर लेंगे। चलो ठीक है, ये पढ़ो कंप्रेसर, दिखा दो क्वेश्चन बाद में, ठीक है। हेडिंग डालो कंप्रेसर। देखो जरा क्वेश्चन लो। हाँ क्या सा ऑप्शन था? कॉकरन। कॉकरन क्या हो गया तुम्हारा? वाटर ट्यूब बॉलर हो गया। कॉकरन हाँ 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 कॉर्निश हाँ 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 कॉकरन, कॉर्नवाइस, लोकोमोटिव और लैंकाशायर। लोकोमोटिव इज द राइट आंसर। नहीं, लोकोमोटिव ही होना चाहिए, क्योंकि देखो कॉकरन हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं, कॉकरन है तुम्हारा डबल ट्यूब, कॉर्निश में सिंगल लग रहा था तुम्हारा। और इसके बाद इसकी बात करते हो लोकोमोटिव। लोकोमोटिव में क्या मल्टीपल मूवेबल भी है, और ये सब क्या था? फिक्स था। तो ऑड वन में क्या देखते हो? बेटर यही है ना जो सबसे अलग है। बेवकूफ है, क्या करोगे? कॉकरन किस आधार पे दिया है? सभी लो प्रेशर है यार। हाँ तब तो तुम्हें तो पता था। हाँ तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन उसमें जो बता रहा है सुनो, तो इससे 3 तुम्हारा फिक्स था, एक मूवेबल है। पहली बात, सब में 1-2 ट्यूब लगता था,
और लोकोमोटिव में क्या है, बहुत सारा ट्यूब लगा होता था, बहुत सारा ट्यूब लगा होता था, पावर भी सबसे ज्यादा था उनका, तो सबसे अलग क्या था, लोकोमोटिव है यार। कॉकरोन गलत दिया हुआ है, नहीं देना चाहिए। किसी आधार पे, किस आधार पे दिया है कॉकरोन? देखो एक स्टूडेंट आ गए, हाँ इतना टाइम पे आ गए आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समझ में आ गई बात? कॉकरोन नहीं होगा यार, किस आधार पे होगा कॉकरोन? एक है कॉकरोन सबसे कम प्रेशर पे काम करता है, जितना होता है ना सबसे कम प्रेशर पे कौन काम करता है, कॉकरोन। इससे थोड़ा पे कॉर्निश, समझ में आ गया, सबसे कम प्रेशर वाला काम करने वाला कॉकरोन था। लेकिन यार इस आधार पर आंसर नहीं दे सकते हैं, समझ में आ गई बात? सुनो तुम चैलेंज करो इस क्वेश्चन पे, कर लो, समझा, करो, बोल देना सर किस आधार पे आप बता रहे हो। अगर ऑड वन है तो बस पहला आप एक्सप्लेनेशन देना कि सभी फिक्स था, एक ये मूवेबल था। दूसरी बात, सब में एक या दो ट्यूब लगा हुआ था सर, लोकोमोटिव में क्या है सर, बहुत सारा ट्यूब है, तो सर इस आधार पे तो ये ऑड वन है। करो चैलेंज, ठीक है, उस होना चाहिए यही, तब पूछना, तब ये बोलेगा लो प्रेशर तो बोलना सर एक बात बताओ, फायर ट्यूब तो सभी लो प्रेशर होता है सर। अगर ये यही एक्सप्लेनेशन देगा ना कि सबसे कम प्रेशर पे ये काम करता है, सही बात है करता है, लेकिन तो सभी तो करता है सबसे कम प्रेशर पे, सभी जितना है सब कम प्रेशर पे काम करता है, तो इसमें ऑड वन कैसे हो गया सर? अब बच्चे इसका मतलब चाहते हो सब रट के जाए एग्जैक्ट डाटा कौन कितना प्रेशर पे काम कर रहा है, तो उस पर चैलेंज आप कर सकते हो, पैसा मिल जाएगा आपको। हाँ अगर तुम्हारा आंसर सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, तो पैसा मिल जाएगा, आंसर भी सही होगा। हमको ये नहीं पता है, गेट में 500 रुपया लगता है, आपके एग्जाम का नहीं पता है। अरे जब सुनो, जैसे अभी अरे तुम लोग अभी फॉर्म भरोगे ना, चैलेंज कर दो, जो भी तुम्हें पैसा लगेगा ना वो रिफंड हो जाएगा। हाँ नहीं, जो आंसर तुम्हारा है सही और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देना। हाँ तो उस पर कर सकते हो, दिखाना क्वेश्चन क्या सब है, प्रोडक्शन सर को दिखाना उसमें। देखो ये तो कॉज दिया है, क्यों नहीं तो पूछो क्यों, आप बोलना सर लोकोमोटिव हमने लगाया था, वो तो नहीं पता है, देखना पड़ेगा, देख लेना क्या प्रोसेस, क्या क्या वो वहाँ पे और सॉल्यूशन दिया है इसका, कहाँ पे? अच्छा इस क्वेश्चन का देखो तो देखो क्या दे रहा है। देखो रेसिप्रोकेटिंग हेडिंग डालना, कंप्रेसर पहला डाल दो, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, नहीं जी रेसिप्रोकेटिंग आज समाप्त होगा, रोटरी कल होगा। हाँ हाँ अरे दो ही तो होता है, या तो रेसिप्रोकेटिंग है, रोटरी होगा। हाँ रोटरी में तुम्हारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सियल, समझ में आ गया बात, बस ये दो। देखो द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर, द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर, हाँ मतलब अभी कंप्रेसर नहीं, अभी कंप्रेसर थोड़ा कंप्रेसर लिखो, बाद में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। देखो द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर, the function of compressor is to take definite quantity of fluid
is to take definite quantity of fluid, and deliver it to fluid and deliver it to at a required pressure, देखो ऐसे करोगे। एक कंप्रेसर कुछ भी होगा, आगे हम बताते हैं आपको। कंप्रेसर हुआ, इधर से कैसा जा रहा है, लो प्रेशर हाँ बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है, बट बढ़ाना पर्पस नहीं है, बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। हाँ सिंपल ये कंप्रेसर है। क्या चल रहा है तुम्हारा आज? हाँ इसको हाई प्रेशर फ्लूइड और इसको बोलेंगे कंप्रेस्ड फ्लूइड। क्लियर है? हाँ लगा हुआ है। काम था प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाना, काम था यार कंप्रेसर का, तो वही काम था ना कंप्रेसर का। बट अरे यार हीट ऐड कौन करता है? तुम्हारा रूम से गया, इसके बाद कहाँ पे जाता था? कंप्रेसर हीट ऐड करता है उसमें ना, हाई टेम्परेचर देता है कंप्रेस करके। क्या एग्जॉस्ट कंडेंसर होता है, कंडेंसर अलग से लगा होता है। वो कंडेंसर होता है, दोनों हाँ हाँ इवेपोरेटर करता है यार। यहाँ से कौन लेता है? इवेपोरेटर लेता है। तुम लोग सब कुछ किसका? कंप्रेसर। ठीक, क्या नहीं करवा यूट्यूब पे? लिखता वेरी नॉन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। आप लेट कहीं और से आते हैं या कॉलेज वॉलेज? बस डिले होता होगा। अरे तबीयत खराब है फिर भी आप लोग आते हो, इतना मेहनत करते हो। हम आप लोग कितना सेक्रीफाइस करते हो यार, पढ़ाई करो। हेलो 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 चल रहा है ना? हेडिंग डालो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन।
आज आपका 12 बजे से सारा क्लास होगा, देख लेना। ये सर बोले थे तो सर का सिलेबस ज्यादा है ना, मेरा तो अब आपका अगर मैं चाहूंगा तो 2-3 दिन लंबा लंबा आपको बुला लूँ ना, 7-7 घंटा करके, तो मेरा ओवर 6 घंटा 5-6 घंटा 6 घंटा नहीं आ जाएगा। हाँ फिर लंच ब्रेक ले लो, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक ले लो, फिर पढ़ो। हाँ हाँ नहीं, एक दिन में कभी संभव नहीं है। कहाँ ऐसे जा रहा है, अभी तक गया है कभी क्या? नहीं जाएगा। और जब आपको लगे कि सर अब जाएगा, बोल देना, छुट्टी हो जाएगी। हाँ जी जी रिवाइज तो काहे नहीं रिवाइज करते हो? करो करो। देखो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बहुत सिंपल होता है। देखो ऐसे करके कैसा भी हो, वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी, ऐसा कोई नहीं है। मान लो हम अगर हॉरिजॉन्टल बनाऊं तो ऐसे करके होगा, सेम ऐसी इंजन एग्जैक्टली। यहाँ पे तुम्हारा पिस्टन बल्ब है, यहाँ से क्या आएगा, एयर आएगा और ये नीचे आएगा, ऐसे करके लगा हुआ है, और ये नीचे इधर आएगा तो सक्शन क्रिएट होगा, तो एयर आएगा कि नहीं आएगा? एयर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेगा, इसको हम कंप्रेस करेंगे, दोनों पार्ट क्लोज होगा, तो कंप्रेस हो रहा है, प्रेशर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब जो हमें रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए, जितना चाहिए उतना प्रेशर पहुंचेगा, ऐसा हम बनाते हैं कंप्रेसर कि तुरंत ये क्या होगा, आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा और ये एयर क्या होगा अपना, आउट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो अगर हम हवा को बढ़ाएंगे, एयर को, प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और एक चीज और मैं आपको नॉलेज के बोल दूं, बोलेगा रेसिप्रोकेटिंग कब यूज करोगे, तो बोलना सर जहां पे कम प्रेशर राइज कराना होता है। क्या कराना होता है बच्चों, कम प्रेशर। अगर हमें ज्यादा कराना होता है तो हम किसको यूज करते हैं, रोटरी। अब रोटरी सेंट्रीफ्यूगल भी होता है, एक्सियल भी होता है, हम जब बढ़ेंगे तब देखेंगे, समझ में आ गई बात। बट फिलहाल अगर आपको कभी पूछा जाए तो बोलना सर इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे प्रेशर कम की रिक्वायरमेंट होता है, या लो मतलब लो पावर की प्लांट इस जगह पे, ठीक है। तो ऐसा लिखना रेसिप्रोकेटिंग बारे में। It consists a piston which reciprocate in a cylinder, driven through a connecting rod, through a connecting rod and crank mounted on the and crank mounted on in a crankcase, sorry, and crank mounted in a crankcase, crankcase लिख लोगे, CRANKCH, ओके, CSC। देखो नेक्स्ट पाइपलाइन सिंगना, there are inlet and delivery valve mounted in a head of cylinder, head of cylinder। अरे देखो ये हेड ऑफ सिलेंडर है ना जी, देखो इधर सब हेड ऑफ सिलेंडर है ना, इनलेट वाल्व है, और ये क्या आपका आउटलेट वाल्व, जिसको आप डिलीवरी वाल्व भी बोलते हो। कहाँ पे माउंटेड है, सिलेंडर के ऊपर में माउंटेड है, ठीक है, कहीं भी। तो यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ इंग्लिश में। हाँ देखो, these valve are usually
usually pressure differential type, pressure differential type, pressure differential type. बताता हूँ, पूरा लिख लो अपने सामने. प्रेशर डिफरेंशियल टाइप, मीनिंग इज दैट, meaning is that, meaning is that they will operate, they will operate, they will operate as a result of the, as a result of the difference of pressure, difference of pressure across the valve, difference of pressure across the valve. समझ में आया? बताओ. देखो ये जो वोट होता है डिफरेंशियल टाइप बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? क्यों? क्योंकि जो ही देखो ये नीचे आएगा, सुनो इधर देखो, सुनो, डिफरेंशियल क्यों बोलते हैं इसको हम? ये जब पीछे आएगा पिस्टन तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, होगा कि नहीं होगा? और जो ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा सक्स अपने आप क्या होगा, ये वाल्व खुल जाएगा. इसीलिए बोलते हैं डिफरेंशियल टाइप, क्योंकि जो ही प्रेशर डिफरेंस फील होगा तो ही ये वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा. ये लो, हाँ मतलब अंदर कम प्रेशर है, बाहर क्या है ज्यादा. एक लिमिट पर अंदर में बहुत प्रेशर हो जाएगा, बाहर में क्या होगा, कम. तो ये क्या होगा, ये खुल जाएगा. इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेशर डिफरेंशियल टाइप वाल्व. तो कभी कभी ये पूछा भी जाता है, आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं लिखवा दिया आपको कि जो इसमें कैसा वाल्व. देखो एक होता है ना हम मैनुअल भी हैंडल करते हैं, समझ में आ गई बात. बहुत सारा गाड़ी में इसको क्या होता है, मैनुअली भी हैंडल किया जाता है. तो इसको हम बोलते हैं मैनुअल इनलेट आउटलेट वाल्व. यहाँ पे कैसे ऑपरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रेशर डिफरेंशियल. ठीक है चलो, तो अब हेडिंग डालना सिंगल स्टेज कंप्रेसर. हाँ मतलब कम प्रेशर अगर हमको ये अचीव करना हो इसके लिए यूज करते हैं सिंगल स्टेज कंप्रेसर. हाँ सही है अभिषेक जी. ये जो यूज होता है ना जनरल लो पावर मतलब प्रेशर रेशियो के लिए यूज होता है. समझ में आ गई बात? अब बता भी बताओ, इतना बल्कि होता है नहीं, ये लॉसेज भी बहुत होता है. क्यों? क्योंकि बार बार मूव कर रहे हैं ना पिस्टन सिलेंडर, तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं करते हैं. आप लोग देखो, आपका फ्रिज में देखा है, फ्रिज में कौन सा लगा होता है, रोटरी लगा होता है, नहीं लगा होता है कि एसी में क्या लगा हुआ है, इसमें भी. आपको इस फ्रिज में देखे हो कि नहीं देखे हो यार? फोन आ रहा है, मोबाइल गिरेगा, देखो इधर. फ्रिज में देखा है आपने नीचे में जो लगा होता है रोटरी? हाँ अरे यार इस विंडो एसी नहीं देखो कभी खोल के, खोल के देखो विंडो एसी में लगा रहता है, रोटरी लगा रहता है. नहीं आप लोग कभी ठीक उक नहीं किए हो कॉलेज वॉलेज में, कुछ प्रैक्टिकल नहीं किए हो ये सब? पता नहीं कॉलेज में नहीं, हम लोग यार कॉलेज में सब कुछ खोल के दिखाया जाता था. जब मैं बीटेक कर रहा था इतना महंगा था, फिर भी सब पार्ट दिखाया जाता था, ऐसे होता है ये होता है. नहीं तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि लड़का कुछ तो आइडिया होगा. चलो अच्छी बात है फिर. जाना नहीं है तो क्या सीखना है. हेडिंग डालो सिंगल स्टेज कंप्रेसर. क्या? किसको? कहाँ? सिंगल स्टेज कंप्रेसर देखो, एक से ज्यादा स्टेज कंप्रेसर भी होगा, मैं आगे बताऊंगा तुमको. मैं इंटरकूलिंग पढ़ाया था, कभी याद है पावर प्लांट में? भूल तो पक्का गया होगा. कितना स्टेज कंप्रेसर होता था? और मैंने आपको एक बात वहां पे बोला था कि जब मैं तुमको कंप्रेसर पढ़ाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा वर्क कैसे कम हो रहा है, याद है ना? अब मैं वही दिखाऊंगा कि यहाँ पे वर्क क्या. हाँ इंटरकूलिंग में मल्टी और रीहीटिंग में मल्टी स्टेज टरबाइन मैंने बताया था आपको, है ना? बार बार रीहीट कर दो, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता था. आशीष ये बात आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला यार. तुम लोग कॉपी रिवाइज किया करो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया बात. नहीं तो फिर बाद में ब्लीडिंग हर वहां पे होता था ना आपका, रंकाइन साइकिल में ब्लीडिंग होता था, वहां पे भी होता था ब्लीडिंग ही बोलोगे. थोड़ा सा टेम्परेचर हम राइज करते तो आउट होने वाला तो उससे करवा लेते थे. हाँ
बात ठीक है। अभी तो फ्लूइड काइनेमेटिक ही चल रहा है। तो रेटिंग डालो। सिंगल स्टेज कंप्रेसर। नहीं करा दूंगा यार, एक्चुअली ना मैं करा दूंगा, तुम लोग यूट्यूब पे देखो। 22-23 के बाद मैं नहीं रहूंगा, वो तो है, लेकिन घर पे भी रहेंगे तो रात को 1 घंटा हम दे देंगे, इसका मतलब ना 10 बजे, लेकिन आओगे सब जूम पे या यूट्यूब पे, जूम पे आ जाओ तो जूम पे आ जाओ। अच्छा यूट्यूब पे नहीं हो पाता, चलो ठीक है जूम पे आ जाएंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। ऐसे ही करके जूम, हम अपना क्वेश्चन बैंक सब लेके जाए रहेंगे, कर लेंगे, सब आ जाना जूम पे। सबके पास मोबाइल है? सबके पास लैपटॉप से जुड़ोगे, मोबाइल से जुड़ोगे? लैपटॉप मोबाइल किसी से जुड़ जाना, बट बेटर होता है अगर लैपटॉप और मोबाइल से बातचीत करने के लिए, ऐसे सही है। तुम लोग चाहते हो कि सर अब ना पढ़ाएं, दिल की बात है तो बोलो, मैं बंद कर दूं। चलोगे? चलो मैं, मुझे गाड़ी भी सीखना है, अभी तक मैं गाड़ी चलाना नहीं सीखा हूँ। पर दिन इससे अच्छा गाड़ी खरीद लूंगा मैं। लिखो थोड़ा सा, देखो अब ध्यान से समझो। इक्वेशन ऑफ, पहले समझो इसको बात, फिर मैंने आपको जो बताया थी, हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, बहुत मजा आएगा कंप्रेसर पढ़ने में, रियल बता रहा हूँ। जो भी आप पावर प्लांट में पढ़ा था ना, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा कंप्रेसर के बारे में। वहां पे तो मैं सीधा बोलता था, मैं बताऊंगा कंप्रेसर में, यहाँ पे सब दिख जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो अब अभी देखो, अब ये कंप्रेसर ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है? ओपन सिस्टम में है ना। जैसे तुम्हारा क्लोज सिस्टम, जब तुम वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करता था तो तुम्हें वर्क मिलता था किस में? क्लोज सिस्टम में। और ओपन सिस्टम में क्या होता है, किस पे प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग? प्रेशर एक्सिस पे करते हैं। अगर प्रेशर एक्सिस पे करेंगे तो क्या आ जाएगा विश्वजीत? ओपन वर्क आ जाएगा। अब वॉल्यूम एक्सिस पे करते तो क्या आता था? क्लोज वर्क। अभी हम किस पे करेंगे? ओपन है तो किस प्रेशर एक्सिस पे करेंगे। तो देखो हमारे ऐसे करके कुछ होगा, पीवी डायग्राम हम बना रहे हैं ना, है ना, पीवी डायग्राम है। देखो पहले तुम्हारा सक्शन होगा, सक्शन ऐसे कर कुछ सक्शन हुआ, सक्शन हो गया। सक्शन के बाद क्या होगा? कंप्रेशन। अब देखो, अब ध्यान से अभी रुक जाना, कंप्रेशन कर कुछ ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, नहीं आ रहा समझ में? इसमें हम अभी क्लियरेंस वॉल्यूम को निगलेक्ट कर दिए। अब देखो एयर आया, समझो बात, एयर आया, अब तुम इसको कंप्रेस करोगे। तुम कंप्रेस कितना तरीका से कर सकते हो मुझे ये बताओ, कितना तरीका से कर सकते हो आप लोग? कौन कौन तरीका है? देखो समझो बात, मैं 1 मिनट इसको हटाता हूं। तीनों कंप्रेशन है कि नहीं है जी? समझ में आ गया? तीनों कंप्रेशन है। अब देखो एक तुम लोग मुझे ईमानदारी से बताओ, इसमें सबसे कम स्लोप किसका है? नाम देता हूं मैं, इसका 1 है, ये 2 है और ये 3rd है। सबसे कम स्लोप इसका फर्स्ट वाले का है। और तुमको पता है सबसे कम स्लोप क्या होता था? n = 1। अरे बेवकूफ, बेवकूफों, सबसे कम स्लोप किसका होता था? आइसोथर्मल का होता। किसमें? तो इससे क्या तुम उस टाइम से इसी पर पड़े हुए हो क्या? उस दिन भी तुमने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्सपेंशन में कंप्रेशन मतलब क्या फर्क पड़ता है यार? कुछ सुनो, क्वाड्रेंट नहीं, सुनो सबसे पहले बात देखो, ये स्लोप देखोगे ऐसे करके देखोगे, चाहे एक्सपेंशन या कंप्रेशन, नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे सबसे कम स्लोप किसका है? इसका। तो बोलोगे ये सर आइसोथर्मल है, और ये क्या है?
पॉलीट्रॉपिक है, और ये क्या है, एडियाबैटिक है। क्या तुमको सबसे कम स्लोप ये लग रहा है? देखो तो ये कितना एंगल बना रहा है। कुछ मैंने बोला तुम एंगल से देख लो सीधा, तुम पता नहीं क्या रटने बताता हूँ कुछ समझ, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी देखना हो सीधा क्या करो, एंगल। उसके बाद तुमने मैंने बताया था कि देखो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ता है ना, स्लोप आपका क्या होता था, बढ़ता रहता था। समझ, जैसे जैसे एन की वैल्यू, आप लोग को याद है कि नहीं याद, ईमानदारी से बताओ यार, बताया था ना। तो वही तुम्हें तो अब नहीं भी समझ में आ रहा है, तो ऐसे कि देखो कब तक सब समय बोला था कि एडियाबैटिक सबसे बड़ा होता है, ई आता है तो उसका स्लोप सबसे ज्यादा होता है ना, और उससे कम किसका होता है, आइसोथर्मल, क्योंकि बाद में आता है। हाँ, पॉलीट्रॉपिक उसके बाद आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक बीच में होता है। ऐसे मैंने आपको बताया था, आपको मैंने बताया था, याद में फेंकेगी, एडियाबैटिक में ए आता है तो सबसे पहले आता है तो सबसे बड़ा होगा, याद है। तो ये होगा एडियाबैटिक और ये होगा। अब एक चीज तुम देखो आराम से, तुमको मैं बोलूंगा वर्क बताओ, तो बोलोगे सर एक वर्क ये होगा, नहीं होगा क्या? अगर प्रोसेस क्या होगा हमारा, आइसोथर्मल। अगर हमारा प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक होगा तो कौन सा होगा बच्चों, तो थोड़ा सा ये वाला बढ़ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? और सपोज करो अगर ये एडियाबैटिक हो गया तो क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा वर्क तुमको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा क्या? अब बताओ, अब तुमसे बोलो मुझे कंप्रेशन कैसा करना बेटर है, तो बोलोगे आइसोथर्मली। लेकिन एक बात बताओ, आइसोथर्मली किया जा सकता है एक्चुअल में क्या? तुम अगर याद करो तो मैं तुमको पढ़ा रहा था कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इतना स्लो कि हम कर ही नहीं सकते हैं। तो अब हम आइसोथर्मल तो नहीं बना सकते हैं यार, समझ में आ गई बात? ऐसा थोड़ा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। हम आगे चल के आपको एक रास्ता बताऊंगा जिससे हम बना सकते हैं, अभी फिलहाल समझो आप नहीं बना सकते, बट आगे चल के एक मैं रास्ता बताऊंगा जिसके थ्रू हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। बना तो नहीं पाते बट बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत तक हम बना भी लेते हैं। समझ में आ गई बात? इंटरकूलिंग के थ्रू करेंगे हम लोग, देखेंगे। तो आप बोलोगे सर अब देखो आइसोथर्मल हो नहीं सकता है, एडियाबैटिक करेंगे तो हमारा बेवकूफी होगा, तो हम किसको अप्रोच को फॉलो करेंगे, पॉलीट्रॉपिक। एन को हम जितना कम से वन तो नहीं रख सकते ना यार, क्योंकि आइसोथर्मल नहीं बना सकते, लेकिन उसके पास हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्क यही यूज करेंगे, ठीक है। चलो ये डायग्राम बना लो, नाम लिख लेना सबका अपना। हाँ हाँ, निग्लेक्टिंग, यहाँ मैंने क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं लिया ना, इक्वेशन ऑफ वर्क, इक्वेशन ऑफ वर्क निग्लेक्टिंग क्लियरेंस वॉल्यूम। अब तुम लोग आधा घंटा का ब्रेक ले लो, क्या बोलते हो सर 12 बजे आ जाएंगे, और लगातार करोगे? चलो करो करो करो, नाम लिख लेना इसका, ये बच्चों 1, ठीक है। उसके बाद मैं दे रहा हूँ ऐसे करके, ये ऐसे मत लिखना 1 2 3 मत लिखना, लिख दियो क्या ऐसे करके, ये मत लिखना, मैं नाम दूसरा दे रहा हूँ इसका, 1 2 2 डाइस 2 डबल डाइस 1। एक मिनट, ये डायग्राम बनाओ।
हो गया, लिख लो 1 से 2 क्या, देखो एंड आपको 1 से 2 डैश क्या है, 1 से 2 डैश क्या है, आइसोथर्मल है, क्या है, हाँ यहाँ पे n इक्वल टू 1 होगा, पीवी के पावर n होता था ना, n इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 1 से 2 क्या है, पॉलीट्रॉपिक, 1 से 2 डाइस, 2 डबल डाइस क्या है, एडियाबैटिक। हाँ सब में कंप्रेशन होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, अरे कंप्रेशन लिख लेना, सब में क्या लिखोगे, सही बोला उन्होंने, लिख लो कंप्रेस कर रहे तो सब जगह क्या लिखेंगे, आशीष, आशीष बाबू कंप्रेशन समझ रहे हैं आप, आज थोड़ा भी नहीं आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये कुछ भी नहीं आ रहा है, चलोगे बिहार, 7 दिन चलना है, चलो चलते हैं, घूम आते हैं, आ रहा है समझ में आपको, चलो जल्दी करो, आदित्य चलो, इसलिए तुम जा रहे हो, करा दे पकड़ के मेरा भी, हाँ बट मैं होने नहीं दूंगा, बोलूंगा अच्छा अच्छा लड़का है उसको पकड़ना, उसको रहने दो अभी, क्या बोलते हो, देखो अब आशीष का मन हो रहा है कि काश मैं चला जाता, ऑफर नहीं ठुकरा था, चलो समझ में आ गई बात। अब देखो वर्क की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्त, वर्क की बात करेंगे, इसका सीधा मैं वर्क लिख दूं, डेरिवेशन करूं, कोई मतलब नहीं, सीधा वर्क लिख देता हूं, सीधा, बहुत ही आसान कर दूं, नहीं फाइनली याद तो रखना ही पड़ेगा, फाइनली आपको याद और फॉर्मूला रखना पड़ेगा, डेरिवेशन बेटर रहेगा, चलो लिखो, चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगा, कितना लगेगा, 5 मिनट, कर लो हटो, लिखो वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, ये डायग्राम बना लिया आप सबने, नेक्स्ट हम लेते हैं स्लाइड, नहीं डेरिवेशन कर लो फिर देखते हैं, लिखो वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, देखो एरिया अंदर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4 1 2 3 4 होगा कि नहीं होगा, देखो 4 1 2 3 4, ये एरिया आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये एरिया आएगा, क्यों, अब किस पे, वॉल्यूम एक्सिस पे देखेंगे, प्रेशर एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है कि ओपन 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 सिस्टम होता है ना, ओपन सिस्टम को वर्क हमेशा हम किस पे देखते हैं, प्रेशर एक्सिस पे, क्लियर है, तो इसीलिए हमने बोला 1 2, एक्चुअली हमारा प्रोसेस क्या है, ना तो 2 डाइस है ना 2 डबल डाइस है, एक्चुअली प्रोसेस क्या है मेरा, पॉलीट्रॉपिक है ना, तो 1 2 3 4 इस टाइप से, समझ में आगे बात, आपका 2 डैश मैंने आपसे बताने के लिए आपको बताया था, इसके अंदर के एरिया निकाल लोगे, काम बन जाएगा, तो उसके अंदर की एरिया क्या हो जाएगा बताओ, आप बोलोगे सर अगर हम उसके अंदर की एरिया की बात करेंगे, ये हो जाएगा एरिया अंडर 4 से 1 माइनस एरिया ऑफ 1 to 2 माइनस एरिया ऑफ चोरिक नहीं है यार,
चोरी तोरी पे क्यों ध्यान दे रहे हो इतना? हाँ, इधर देखो, तुमको ये एरिया चाहिए बच्चों, क्या चाहिए? ये एरिया। तो इसको तुम ये लिख सकते हो, एरिया अंडर 4 1, मतलब दिस वन माइनस एरिया अंडर 1 2, ठीक है, 1 2 माइनस एरिया अंडर 2 3। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमको, सुनो बात, जब तुम्हें वर्क देते हो तो पॉजिटिव लिखते हो, जब तुम वर्क देते हो तो नेगेटिव, और जब देते हो तो पॉजिटिव। यार देते हो, वर्क देते हो तो पॉजिटिव। हाँ, तो एक चीज देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, सुनो बात, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये सिस्टम कर रहा है, सिस्टम पे हो रहा है, सिस्टम कर, तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? इसी मैंने पॉजिटिव, फिर माइनस। अब ये देखो, ये वॉल्यूम कम हो रहा है, तो समझ में आ रही बात की नहीं? सिस्टम पे हो तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? पूरा कॉन्सेप्ट देखो, फिर माइनस जा रहा है, फिर वॉल्यूम कम हो रहा है विजय, तो फिर क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव जब सिस्टम कर रहा है तो पॉजिटिव लिखो। यार नहीं पढ़ाऊंगा यार, छोड़ छाड़ दूंगा पढ़ाना, मैं संन्यास ले लूंगा यार, इतना पढ़ाया हूँ। सिस्टम पे हो रहा है तब निगेटिव, सिस्टम कर रहा है तो पॉजिटिव। ये तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हो यार, लग रहा है। बताया था कि नहीं बताया हूँ यार? और मैंने बताया भी था, वॉल्यूम बढ़ेगा तो समझो कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। और वॉल्यूम कम होगा तो कौन वर्क कर रहा है? हम कर रहे हैं। किस पे? मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आशीष, क्या नाम है, विश्वजीत, अरे यार एक बार बताओ, वर्क कब होता है जी? सिस्टम पे वर्क होता है पॉजिटिव और निगेटिव होता है, बताओ। सिस्टम पे वर्क होता है तो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? सिस्टम पे वर्क होता है तो ठीक, और सिस्टम करेगा तो, सिस्टम करेगा तुमको कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना? तो यहाँ पे देखो 1 से 2 क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। समझ में एक बात? 1 से 2 वॉल्यूम कम हो रहा है, घट रहा है? कम हो रहा है, घट नहीं रहा है ना? घट भी रहा है, कम भी हो रहा है। तो बोलोगे सर कि सिस्टम पे वर्क होता है निगेटिव, इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखा। देखो एरिया 4 1 पॉजिटिव, फिर क्या होगा? 1 2 निगेटिव, फिर क्या होगा बच्चों? 2 3 निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम पे हो रहा है। और ये पॉजिटिव हमने क्यों लिखा? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात? क्लियर है? चलो अब आप 4 से 1 एरिया क्या लिखोगे? अरे इसको बोलोगे सर, ये हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2, फिर माइनस P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1 अपॉन n माइनस 1 माइनस ऑफ P2 V2। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जल्दी बताओ, वर्क डन यही होगा? अरे तुम लोग को कुछ भी याद बात नहीं है यार, मैं इसलिए एक बार यहाँ से क्या, तो वर्क क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर है कहाँ पे? नहीं नहीं, नहीं पूरी टॉपिक कर रहे हैं ना जी। एडियाबेटिक हम क्यों करेंगे? हमने एडियाबेटिक में वर्क क्या हो रहा है हमारा? बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? पॉलीट्रॉपिक, एन की वैल्यू जितना कम रख सकते हैं। आइसोथर्मल तो नहीं रख सकते हैं ना जी, नहीं रख सकते, तो हम इसको पास जाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा बताओ? पी भी होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे तो 0 है, तो P1 V1। फिर ये क्या होता था एडियाबेटिक में? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। तो यहाँ से 2 से, कहाँ से 1 से 2 जा रहे हो, तो क्या लिखोगे? P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n माइनस 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्या कर रहे हो फिर तुम लोग? फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है तो P2 और V2, तो यही तो मैंने लिखा कि नहीं लिखा? क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इसी को मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफाई। आप तुम लोग मुझे बताते रहो, लिख रहे हो क्या? तो लिखते रहो ना जी। तो P2 V2 इक्वल टू एक बात बताओ तो, P1 इक्वल टू P4 नहीं है क्या? अरे P1 इक्वल टू क्या है? P1 इक्वल टू P4, P3 इक्वल टू P2। तो यहाँ पे P2 P1 P2 मतलब ये बोलो एक ही बात है। देखो 4 से 1 तो P1 V1
हटो, नहीं डेरिवेशन पूरा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब ऐसे लिख सकता हूँ P1 V1 क्या दिक्कत, माइनस ऑफ P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1 अपॉन n माइनस 1, कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, माइनस ऑफ P2 V2 कोई दिक्कत? अब इस दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया तो क्या दिक्कत हो गया था? इस दोनों को हमने क्या किया था, एक साथ लिख दिया था तो दिक्कत हो गया था। नहीं आ रहा है समझ में? यही तो अब कर रहा हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नहीं। छोटा सा उसे कॉपी पेस्ट करके यही बना दो सर। किसको? नहीं डायग्राम तो बना है। तो P2 P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2, ये माइनस वाला टर्म को लिख दो, क्या लिखोगे, माइनस ऑफ P2 माइनस ऑफ अपॉन, अरे इसमें कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है विश्वजीत बताओ तो यार। इसके बाद पॉलीट्रॉपिक था, तो कहाँ पीडीपी पढ़े हुए? पॉलीट्रॉपिक का वर्क क्या होता है? तुम लोग ना कभी ईमानदारी से जब थर्मो से पढ़े हो उसके बाद कभी कॉपी पलट के देखो थर्मो का, तो ये तुम्हें वर्क नहीं दिखा कभी, तो वही तो मैं सीधा लिख रहा हूँ। तुम जो पीडीपी बना रहे हो ना, उसी को एक्सपेंशन के बाद ये इक्वेशन आया था ना। हाँ पीडीबी है, प्रेशर कांस्टेंट है। किसमें? V1 माइनस, हाँ तो तुम्हारा V4 0 है ना, V4 0 है क्योंकि स्टार्टिंग है। हाँ तो P2 V2 वहां पे फिर जाता तो भी 0 हो जाता, यहाँ पे 0 है तो इसी तरह से सीधा आ जाएगा। समझ में आ रही बात? मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मतलब बड़ा बड़ा लिखूं। क्लियर है? आप समझ में आ गई बात? चलो तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से कुछ कॉमन ले लें, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 कॉमन ले, तब पूछिएगा क्यों, वैसे ही मुझे कुछ बनाना है इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ कॉमन लिखता हूँ। ना मैं यहाँ पे काम करता हूँ छोटा सा बात, और छोटा सा काम ये करता हूँ, नहीं नहीं मैं बनाऊंगा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बताओ W इक्वल टू, ये वर्क आ रहा था, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन n माइनस 1 P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2, हो तो गया। यही तो वर्क हम आपको बताने वाले थे। वर्क क्या आ गया अब, n अपॉन n माइनस 1